करते हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर बिल पेश किया गया, इसके बाद इसे जेपीसी में भेज दिया गया, लेकिन इस बिल को लेकर संसद के अंदर और बाहर खूब राजनीति हुई है। पक्ष विपक्ष इस बिल पर भिड़े हुए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि इसे लेकर वो लोग क्या सोचते हैं जिनके लिए बिल लाया गया है। जी मीडिया ने देश भर के मुसलमानों से इस बारे में सवाल पूछा। देखिए वक्फ बोर्ड में बदलाव पर क्या बोलता है देश का मुसलमान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वक्फ बोर्ड वाले अपनी बदमाशी चलाया करते थे। सर्वे से पूरी प्रॉपर्टियों को एक सर्वे कराता था वक्फ, और वक्फ में अपने अंडर में कर लेता था, दफा 37 में चढ़ा देता था। वो चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी। अब जो है इससे पहले जो ज़मीनें कब्ज़ा हो जाती थी, लेकिन इंशाअल्लाह अब आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा। ये हिंदुस्तान के संविधान पर आघात है। हर मजहब का वक्फ बोर्ड है, उनके ऊपर क्यों उन्हें टारगेट करते हैं? वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती, गैर मुसलमानों की एंट्री और ऐसे तमाम बदलावों के साथ सरकार ने नया बिल पेश किया। संसद में इसे लेकर खूब बहस हुई, लेकिन मसला जनता से जुड़ा है तो जी मीडिया की टीम शहर शहर जनता के पास ही पहुंची। सबसे पहले देखिए क्या कहते हैं राजधानी दिल्ली के मुसलमान। देखिए, जहाँ तक अभी हमने सुना है और इसकी मालूमात अभी तक हुई है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो लोगों के फ़ायदे की हैं। जैसे कि वक्फ बोर्ड वाले अपनी बदमाशी चलाया करते थे। किसी भी प्रॉपर्टी को आकर उंगली रख देते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी है, और जबकि उस प्रॉपर्टी के केसेस चलना है ख़ानदानी सदियों पुराने, वो हाई कोर्ट में केस लड़ना है, फिर हमें जाके डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ रहा है। और उसके अलावा अब प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड ने दे रखी हैं। भाई जिसने वक्फ करी है भी उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक के पास है उसे रेंट पे दे रखी है। तो रेंट लैंडलॉर्ड का मतलब होता है कि हर महीने अपना रेंट कलेक्ट करे। उसका ये मतलब नहीं होता कि 50 साल बाद सो के उठे और उठने के बाद सीधा एक नोटिस दिया कि भाई दुकान खाली कर दो या मकान खाली कर दो। किसी गरीब का या जो भी उस बिजनेस को चला रहा है उसके ऊपर क्या गुजरेगी। दिल्ली के बाद रुख करते हैं नवाबों के शहर लखनऊ का, जहां के मुसलमान इसे लेकर उत्साहित हैं। लखनऊ की आवाम कह रही है कि बदलावों के बाद उनकी जमीनें महफूज रहेंगी। इससे पहले भी बहुत दफ़ा बिल आए हैं, मगर इसको एक हवा बना लिया गया है। इससे वफ़ों को और नुकसान के बजाय फ़ायदा है। जो भी ये जितने वफ़ हैं उनमें जो लोग खुर्द बुर्द कर रहे थे उन लोगों को डरना चाहिए। यहाँ तक कि जितने भी वफ़ हैं उनमें और कायदे से ही मैनेजमेंट करा जाएगा और कायदे से देखा जाएगा। जैसे कहा जा रहा था कि पहले वक्फ बोर्डों में महिलाएं नहीं होती थी, महिलाएं तो शुरू से होती चली आ रही हैं। दो महिलाएं सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी हैं और शिया वक्फ बोर्ड में मेंबर हैं। और जो भी जैसे पहले क्या होता था ना कि एक सर्वे से पूरी प्रॉपर्टियों को एक सर्वे कराता था वक्फ, और वक्फ में अपने अंडर में कर लेता था, दफ़ा 37 में चढ़ा देता था। वो चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जो 95 एक्ट है वो कांग्रेस के ज़माने में बनाया गया था। वो अब उसी को चेंज करा गया है। अमेंडमेंट करीब 4 दफ़ा चेंज हो चुका है। 31 में भी चेंज हुआ था, 54 में भी चेंज हुआ, 60 में भी चेंज हुआ, 95 में भी आया ये। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि नया बिल आ रहा है, नया बिल आ रहा है। 4 दफ़ा बिल आ चुका है। इधर मुंबई के भाईजान इस वक्फ को हड़पने की साजिश मान रहे हैं। इनका मानना है कि बीजेपी इस बिल को एक एजेंडे के तहत लेकर आई है। क्या लगता है आपको, आपकी क्या इस पे राय है? संशोधन का तो सिर्फ नाम लिया जा रहा है, असल तो ये उसको हज़म करने की और हड़प करने की जो है पूरी साजिश है। और वक्फ जो है वो हमेशा से आरएसएस वालों की और बीजेपी वालों की नज़रों में खटकता रहा है। इसको किस तरह जो है ज़ब्त किया जाए, इसको किस तरह ख़त्म किया जाए, इसकी उपयोगिता को किस तरह जो है आप ठिकाने लगा सकते हैं, उसके लिए जो है बहुत दिनों से मुतालबे चल रहे थे आरएसएस के और बीजेपी के कुछ सर्कल्स की जानिब से। और ये सरकार जो है जो कि जिसको कहते हैं कि कटी पिटी सरकार जो है, ये अब जिसको कहते हैं कि अपना जो वोट बैंक इसने जो खो दिया है उसको एक बार फिर ये दर्शाना चाहती है कि हम जो है अब भी मुसलमानों के उतने ही दुश्मन हैं जितना पहले थे। आप क्यों हमारे दुश्मन हो गए? अगर बच्चा बीमार होता है तो आप उसकी बीमारी का इलाज करते हैं, आप उसको दफन नहीं कर देते। ये दफन करने की कोशिश है।